हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये क्लेरिफाई किया कि सिंपल प्रॉब्लम और ट्विस्टेड प्रॉब्लम। अब जेई मेंस की जो प्रॉब्लम है, आपको एक पुली दे रखी है और इस पुली के रिम का जो मास है वो कैपिटल एम है और इसमें दो रॉड्स फंसी हैं ए बी और सी डी, उनके भी इक्वल मासेस हैं एम और एम। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो इस पुली का जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो सबसे पहले मैंने लिया एम आर स्क्वायर। आर इसकी रेडियस है, यानी कि प्रत्येक जो आपकी रॉड्स हैं उनका रेडियस आर है। तो ऐसे में जो रिम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम आर स्क्वायर होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिंग के लिए, तो वो ये अप्लाई हो गया। उसके बाद किसी भी रॉड की जिसकी हाफ लेंथ अगर आर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास यानी कि जो ये पुली का सेंटर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अपॉन 3 होगा। इसको आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। दूसरा जो सी डी है, दूसरी रॉड है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अपॉन 3। तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का आ गया वो 5 एम आर स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। अब हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि जब ये सिस्टम मोशन में आएगा तो इसमें पुली में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम इक्वल कर सकते हैं लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस आर, यानी कि इस पूरे होल सिस्टम का जो एक्सेलरेशन जो कि हमने फाइंड आउट करना है, तो उस एक्सेलरेशन को हम आर से डिवाइड कर देंगे। जैसे रोटेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक उसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है a इक्वल टू आर अल्फा, तो उसी का मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो हम अल्फा की जगह पर a अपॉन आर रख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फा। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हमने टेंशन फोर्स T1 लिया है और यहाँ पर हमने टेंशन फोर्स T2 लिया है, जो कि मैं पहले आपको पहले वाले वीडियो सेक्शन में बता चुका हूँ कि अगर मासलेस पुली होती है, फ्रिक्शनलेस स्पेसिफिक कंडीशन होती है, फ्रिक्शनलेस पुली एंड मासलेस पुली, तो ऐसी कंडीशन में दोनों टेंशन से सेम होती है। लेकिन यहाँ दोनों टेंशन से सेम नहीं होंगी। अब देखिए, इस टेंशन का जो टॉर्क है वो T1R और दूसरे वाले टेंशन फोर्स का जो टॉर्क होगा अपोजिट डायरेक्शन में वो T2R। तो नेट टॉर्क ये हो गया T1 माइनस T2 इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। आई की वैल्यू हम ऊपर जो हमने इवेल्युएट की है 5 एम आर स्क्वायर अपॉन 3, 5 एम आर स्क्वायर अपॉन 3 रख देंगे और ये एक्सेलरेशन हो गया सिस्टम का, और अपॉन ये रेडियस हो गया, यानी कि हाफ लेंथ ऑफ द ईच रॉड विच आर फिटेड इन द पुली। उसके बाद फिर ये T1 माइनस T2 हमने ये निकाल दिया। अब ये इक्वेशन तो हमारी ये रोटेशनल मोशन के लिए बन गई। अब हम जो ये ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स जो है अंडर द ग्रेविटी मोशन कर रहा है, तो m इंटू जी, उसके बाद m इंटू जी, इसमें ग्रेविटेशनल वेट जो है इन दोनों ब्लॉक्स का रिस्पेक्टिवली m इंटू जी और स्मॉल m इंटू जी लगेगा। तो हम दो इक्वेशन बना देंगे यहाँ पर। ये टेंशन T1 को माइनस कर देंगे, m इंटू जी में से T1 माइनस कर देंगे, तो ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है तो m इंटू ए हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे ब्लॉक जो स्मॉल m मास का ब्लॉक है, ये कैपिटल M मास का ब्लॉक है, ये स्मॉल m मास का ब्लॉक है, और ये रिम कैपिटल M मास की है, और ये रॉड्स भी ईच हैविंग द सेम मास कैपिटल M। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने फॉर्म करी। उसके बाद मैंने T2 माइनस T1 यानी कि इनको ऐड कर दिया। फिर ऐड करने के बाद ये मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें कर रखा है। अगली इक्वेशन निकाली मैंने T2 माइनस T1, फिर T1 माइनस T2 को मैंने ये निकाल दिया, कैपिटल M माइनस M इंटू स्मॉल जी माइनस M ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए। उसके बाद फिर मैं यहाँ गया, फिर मैंने ये T1 माइनस T2 की जो वैल्यू है वो इसमें रख दी, इक्वेशन 2 में रख दी। चलिए मैं इसको इक्वेशन 5 बोल देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि 5 में जो T1 माइनस T2 की वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड, वो हम 2 में रख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर ये आएगा, a इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन 8 m आएगा ये। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 8 m अपॉन 3 प्लस स्मॉल m। तो ये जो है एक्सेलरेशन होगा। अब जो एक सामान्य सोच है, अब देखो जेई मेंस की अप्रोच में और एक सिंपल सोच में कितना अंतर होता है। झट से जो है बच्चा ये वाला ऑप्शन को टिक करके आएगा वहां, क्योंकि उसने यही पढ़ा है। तो कुछ नहीं देखेगा, वो क्या करेगा, सीधे एक्सेलरेशन में ये वाली वैल्यू को टिक करके आ जाएगा, ये उसका रॉन्ग हो जाएगा।
तो इसलिए अगर आप डीप कॉन्सेप्ट यानी कि जो रोटेशनल मोशन की जो कंसेप्ट हैं, अगर उन कंसेप्ट को सही से अप्लाई करते हैं और उसको ब्रॉड वे में सोचते हैं, तो आप राइट सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता रहा था। थैंक यू।